तो आज हम फिर से ले आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था का पार्ट 5। तो आज हम जानेंगे क्रिस्टलीय जालक तथा एकक कोष्ठिका क्या होते हैं। तो जैसे ही क्रिस्टलीय जालक नाम सुनते ही पता चल रहा है, एक जाल के रूप में जो क्रिस्टलों का एक जाल बन जाता है, उसी को हम क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। तो छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर जब एक त्रिविमीय आकृति या एक जाला बनता है क्रिस्टलों का, तो उसी को हम एक क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं। द्विक स्थान यानी निर्वात में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि निर्वात में बिंदु जो होते हैं, जैसे बिंदु छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उनकी एक नियमित व्यवस्था बनाकर एक त्रिविमीय आकृति बनती है, जिसे हम क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। या एकक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति से बनी व्यवस्था को त्रिविमीय ज्यामिति को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। या फिर एकक कोष्ठिका जो होती है छोटे छोटे मूल बिंदुओं से या जालक बिंदुओं से मिलकर जो बनती है एकक कोष्ठिका, उसकी पुनरावृत्ति कर कर एक त्रिविमीय आकृति बनती है, जिसी को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। तो जान लेते हैं कि एकक कोष्ठिका क्या होती है। पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है एकक कोष्ठिका तथा क्रिस्टलीय जालक में क्या अंतर होता है। तो एकक कोष्ठिका क्रिस्टलीय जालक का एक भाग होती है। तो क्रिस्टलीय जालक के लघुतम भाग को, क्रिस्टलीय जालक जो कि ऊपर देखा हमने, उसके सबसे छोटे भाग को एक एकक कोष्ठिका कहते हैं। यह दो भागों में विभक्त होती है, फलक केंद्रीय और अंतः केंद्रीय। मतलब कुछ जो एकक कोष्ठिका होती है वो फलक पे होती हैं, कुछ एकक कोष्ठिका अंतः में होती हैं। तो देख लेते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या होती है। तो फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में बिंदु जालक सभी कोनों पर तथा प्रत्येक फलक केंद्र पर स्थित होते हैं। इनमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कि फलक केंद्रीय यानी कि फलक क्या होते हैं, जो इधर से और इधर से नीचे से जो फलक होते हैं, मतलब जो किनारे होते हैं, किनारे वाली पट्टियाँ होती हैं, उनको फलक कहते हैं। तो इनमें जालक बिंदु ये होते हैं, एक जालक बिंदु गिनते हैं हम, 1 2, एक नीचे और एक साइड में। तो ये 4 जो होते हैं जालक बिंदु फलक केंद्रीय में होते हैं। और अंतः केंद्रीय एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों अंतः में है, तो इनको अंतः केंद्रीय कहते हैं। तो अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका में जालक बिंदु सभी कोनों पर तथा अंतः दोनों फलकों में स्थित होते हैं तथा इनमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो इनमें जालक बिंदु या परमाणुओं की संख्या 2 होती है और इनमें जालक बिंदु कौन अंतः में होते हैं और फलक केंद्रीय में फलक पे होते हैं 4 परमाणु केंद्र। तो एग्जामिनर पूछता है कि क्रिस्टलीय जालक तथा एकक कोष्ठिका में अंतर बताइए, या फिर फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, परिभाषित कीजिए। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन और कहाँ कहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है।